अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पहुंचे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि है मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस में सिंपल केवीएल ही अप्लाई होगा। अगर केवीएल समझ आ गया तो मेश एनालिसिस समझना कोई मुश्किल नहीं है। मेश एनालिसिस हमेशा सीरीज सर्किट पे लगेगा और इसमें टोटली वोल्टेज सोर्स पे ही काम होगा। अगर आपको कोई करंट सोर्स गिवन हो उसको आपने वोल्टेज सोर्स पे कन्वर्ट करना है और ये हमेशा सीरीज़ पे लगता है। और यहाँ पे एक से ज़्यादा लूप होंगी। पहले हम केवीएल में क्या करते थे, सिर्फ एक ही लूप होती थी, हम उसमें केवीएल लगा के करंट वोल्टेज ड्रॉप जो भी हम फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा लूप्स हैं तो हम उसमें दोनों पे केवीएल लगाएंगे, इक्वेशन आएगी, देन हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे, हमारे पास I2 I1 की वैल्यू आ जाएगी। अभी हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है 6.15। यूज मेश एनालिसिस टू फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर ऑफ गिवन फिगर। हमारे पास एक फिगर है जिसके अंदर दो लूप्स गिवन है और दो वोल्टेजेस हमारे पास गिवन है, 16 वोल्ट और 18 वोल्ट। तीन रजिस्टर्स हमारे गिवन है। ये बीच में जो रजिस्टर होगा ये दोनों में कॉमन है, I1 और I2 में। हम लूप वन हम इसको नाम देते हैं, लूप टू हम इसको नाम देते हैं। तो हम लूप वन में हम केवीएल लगाते हैं, अप्लाइंग केवीएल इन लूप वन। केवीएल हमारे पास क्या कहता था, सम ऑफ राइज वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज। राइज वोल्टेज कब होती थी, जब माइनस से प्लस करंट जाती थी वो राइज वोल्टेज होती थी, प्लस से माइनस जाती थी वो ड्रॉप वोल्टेज होती थी। और एक बात यहाँ पे रजिस्टर के हमेशा प्लस से इंटर होगी करंट और माइनस से आउट होगी। ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताई है कि रजिस्टर के हमेशा प्लस टर्मिनल वाले पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट इंटर होगी। बाकी वोल्टेज सोर्स के ऊपर नीचे हो सकती है डायरेक्शन, लेकिन रजिस्टर के प्लस से ही इंटर होगी, ये बात याद रख लें। तो अभी हमने लूप वन में यहाँ पे केवीएल लगाया। राइज वोल्टेज हमारे पास था 16, करंट अक्रॉस 2। और यहाँ पे अभी एक बात समझनी, अभी ये 4 किलो ओम रजिस्टर है लेकिन ये दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, जिस लूप के क्रॉस हम काम कर रहे हैं I1 माइनस और जो साथ में उसकी है I2, हमने उसको पहले लिखा जिसमें हमने काम कर रहे थे माइनस I2 किया। हम लूप वन में काम कर रहे थे, हमने I1 माइनस I2 किया। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 16 इज इक्वल टू 2I2 2I1 प्लस 4I1 माइनस 4I2। 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 माइनस 4I2। अभी हम इसको रीअरेंज करके लिखा इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई। अब इसी की हमें चाहिए इक्वेशन 2। हम दोबारा लूप 2 में केवीएल लगाएंगे, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2। सम ऑफ राइज वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज। राइज वोल्टेज यहाँ पे क्या था, राइज वोल्टेज कब होता था, राइज वोल्टेज जब होता था जब माइनस से प्लस में करंट इंटर होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, प्लस से माइनस करंट जा रही है, ये करंट की डायरेक्शन है, प्लस से माइनस हो रही थी, इसलिए यहाँ पे ये भी ड्रॉप पे ही लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस से करंट प्लस पे जाती हम उसको राइज वोल्टेज में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस से माइनस जा रही है इसलिए ये भी ड्रॉप वोल्टेज में ही आएगी 18 वोल्ट। बाकी रजिस्टर के तो हमेशा प्लस से ही इंटर होती है, वो तो ड्रॉप है ही, हमें वो पता है। तो फिर हमारे पास केवीएल लगाया, राइज वोल्टेज हमारे पास 0 था, ड्रॉप वोल्टेज 6I2 प्लस 18 प्लस 4। अभी हम यहाँ पे 4 दोनों में कॉमन था और जिस रजिस्टर पे हम काम कर रहे थे लूप पे I2 पे हम लूप 2 पे हम काम कर रहे थे, तो हम I2 माइनस I1 किया यहाँ पे हमने। तो हम इसको सोल्व करें, 6I2 प्लस 18 प्लस 4I2 माइनस 4I1। 6I2 4I2 10I2 प्लस 18 माइनस 4I1। अभी ये 18 उस साइड पे जाके माइनस बन जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अभी हमने क्या करना है, I1 और I2 फाइंड करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में हमने करना क्या है, I1 इज इक्वल टू I1 और I2 हम इन दोनों की वैल्यूज़ में हमने I1 की वैल्यू नहीं लिखनी, डिवाइड बाई I1 और I2 हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर हम I1 फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे I1 की वैल्यूज़ की जगह कांस्टेंट लिखेंगे, जो भी उसमें कांस्टेंट आ रही थी इक्वेशन में, कांस्टेंट जो आ रहा था उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। और I2 की वैल्यूज़ सेम इसी तरह यहाँ पे आएगी। नीचे डिवाइड में I1 की वैल्यूज़ I2 की वैल्यूज़ एज इट इज़ हमने लिखनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा लेकिन बीच में साइन हमेशा माइनस की आएगी। ये दोनों अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, हमारे पास
88 डिवाइड बाई 44 आ गया, तो ये 2 मिली एम्पेयर आ गया I1। I2 हमारे पास क्या आ रहा है, सेम वही प्रोसेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें I2 फाइंड करना है। तो I2 की जगह पे हमने कांस्टेंट रखे, I1 की वैल्यूज़ लिखी, नीचे वाला सेम वही I1 की वैल्यूज़ I2 की वैल्यूज़, इनको मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस रखा, लेकिन प्लस माइनस हो गया, ये प्लस बन रहा था और ये हम प्लस माइनस करते हैं तो -44 डिवाइड बाई 44 -1 एम्पेयर आ रहा था। ये तो हो गया क्रैमर्स रूल। अभी हमने क्या करना है, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर हमने करंट फाइंड करनी है। I1 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, I2 इज इक्वल टू -1 एम्पेयर। I अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस I1 जा रही थी जो कि इक्वल थी 2 एम्पेयर के। करंट अक्रॉस 6 ओम के क्रॉस -I1 जा रही थी क्योंकि वो उलट जा रही थी, हमने उसका अपोजिट लिया। वो करंट प्लस से माइनस इंटर हो रही थी, लेकिन उसको होनी प्लस माइनस से प्लस होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड मतलब एक वो है कि वो माइनस से ही इंटर होती है अमूमन, इसलिए हमने उसका अपोजिट लिया। तो यहाँ पे +1 एम्पेयर आ गई। I अक्रॉस 4 ओम के क्रॉस हमने अब यहाँ पे हमने देखनी है कि कौन से किसको किससे माइनस करें। जो बड़ी है उस वैल्यू को पहले लिखेंगे, माइनस जो छोटी है वो हम बाद में लिखेंगे। I1 हमारे पास 2 एम्पेयर बड़ी थी, माइनस I2 क्योंकि ये छोटी थी, हमने इसको -I2 कर लिया। इन दोनों की वैल्यूज़ पुट की, माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एम्पेयर यहाँ पे हमारी करंट आ गई। इसी तरह हमने तीनों करंट रजिस्टर के क्रॉस हमने करंट निकाल ली। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यूज़ मेश एनालिसिस टू फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर ऑफ अ गिवन वोल्टेज फिगर। हमारे पास एक फिगर है जिसमें हमने मेश एनालिसिस हमारे पास गिवन है और हमारे पास एक यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स गिवन है और 3 वोल्टेज सोर्स गिवन है वहाँ पे। अभी हमने इन दोनों में हमने मेश एनालिसिस लगाना है और हमें I1 और I2 की वैल्यूज़ चाहिए। हम लूप 1 में वो करेंगे, यहाँ पे KVL लगाएंगे। ये माइनस से प्लस जा रही है, ये प्लस से माइनस जा रही है। यहाँ पे देखिए सम ऑफ राइज वोल्टेज, सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज हम इधर ही समझते हैं। राइज वोल्टेज क्या, माइनस से प्लस जा रही थी तो हमारे पास 12 राइज वोल्टेज है, ये प्लस से माइनस है ड्रॉप वोल्टेज है, ये भी ड्रॉप है, ये भी प्लस से माइनस जा रहा था ड्रॉप वोल्टेज है, ये कॉमन है तो दोनों में आएगा। वही हम इधर कॉपी में करके देखते हैं। 12 राइज वोल्टेज था, 1I1 प्लस 2I2 इंटू I1 माइनस I2। I1 पे हम काम कर रहे थे इसलिए हमने I1 से I2 को माइनस कर लिया, प्लस 6 वोल्ट भी ड्रॉप हो रहा था, ये इधर जाके माइनस हुआ, इजिकल टू I1 प्लस 2.2I2 I1 माइनस 2.2I2। इनको सोल्व करते करते हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गई। अप्लाई केवल इन लूप 2, केवल लूप 2 में हमने केवल अप्लाई किया। यहाँ पे माइनस से प्लस जा रही है, ये करंट माइनस से प्लस जा रही है, तो ये राइज वोल्टेज, ये भी राइज वोल्टेज माइनस से प्लस जा रही है, और ये ड्रॉप वोल्टेज और ये भी ड्रॉप वोल्टेज। लूप 2 में हमने केवल लगाया, सम ऑफ राइज वोल्टेज इक्वल टू सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज। 2.2 दोनों में कॉमन था, हम लूप 2 पे काम कर रहे थे, वो पहले लिखी और दूसरी वाली बाद में लिखी, और 1.5I2। इनको सोल्व करते करते हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अभी हमने क्रैमर रूल लगाया, वही I1 हम निकालना है तो I1 की हम वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे I1 की वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, I1 की जगह कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे, जो कांस्टेंट आ रही है ये, और ये I2 की वैल्यूज़ I2 में आएंगी, और इसी तरह I1 की वैल्यूज़ I2 की वैल्यूज़, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, बीच में साइन माइनस की आएगी, लेकिन यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस आ रही है, और ये 55.2 आ रही है, डिवाइड बाई 7 करेंगे, 7.89 मिली एम्पेयर आ रही है। इसी तरह I2 निकालेंगे, I1 की वैल्यू लिखेंगे, लेकिन I2 की जगह कांस्टेंट लिखेंगे, नीचे I1 और I2 की वैल्यूज़ ही आएंगी। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 61-2 आ गया, डिवाइड बाई 7 आ गया, 8.874 मिली एम्पेयर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर हमने इसमें भी फाइंड करना है। 1 किलो ओम के क्रॉस I1 जा रही थी तो उसकी वैल्यू हमने लिखी 7.89 वोल्ट। वोल्टेज 2.2 में हम जा रही थी, यहाँ पे कौन सी बड़ी है हमारे पास, I2 बड़ी है, इसलिए हमने I2 माइनस I1 किया। जो बड़ी होगी उसको पहले लिखेंगे, जो छोटी होगी उसको बाद में लिखेंगे। लूप इक्वेशन में हमने वो ऐसा नहीं किया था, लूप इक्वेशन में हमने किया था कि जिस रजिस्टर के जिस लूप पे हम काम कर रहे हैं वो माइनस दूसरी वाली, लेकिन यहाँ पे उलट है। यहाँ पे हमने वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ी होगी
करंट वो पहले लिखेंगे और जो छोटी होगी वो बाद में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2.2 रेजिस्टेंस आर, ये हमारे पास 1.87 वोल्ट आ गई। अभी हम 15 किलो ओम की क्रॉस निकालते हैं तो आई टू इज इक्वल टू 1.5, ये 1.5 है नॉट 15, तो ये हमारे पास आ गई 13.4 वोल्ट। ये था जी मेश एनालिसिस। इसको थोड़ा बहुत केवीएल, इसमें पूरा केवीएल इन्वॉल्व है, अगर केवीएल सही से समझ आ गई तो मेश एनालिसिस भी समझ आ जाएगी।